नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको कुछ करंट अफेयर और कुछ चीज़ें डिटेल में बताई गई है। पहला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। मैप में आप देख रहे होंगे इस जगह पे अरब सागर स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर नर्मदा नदी आकर मिलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई पूछते हैं एग्जाम में, तो इसकी कुल लंबाई होती है 13-12 किलोमीटर, और एमपी में पूछे तो 10-77। ठीक है, इतनी मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के लिए कौन सा नामक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इनके रेडियो कार्यक्रम का नाम था दिल से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है? तो सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर, तो ये नर्मदा परियोजना से संबंधित है। गुजरात में स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 138.68 मीटर। ठीक है, ये 4 राज्यों में बिजली की आपूर्ति करता है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना आधारशिला रखी थी 5 अप्रैल 1961 का जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इससे एक आंदोलन चलता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे ही संबंधित है, जिसकी मुख्य है मेघा पाटकर जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नर्मदा के सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में? तो भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। यूपी की विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 403 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, इसका गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। 1937 को इसका गठन किया गया था, और यहाँ की राज्यपाल अभी हैं आनंदीबेन पटेल। 17वीं विधानसभा है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रिहन बहुउद्देशीय परियोजना का विद्युत आपूर्ति देगी? तो रिहन बहुउद्देशीय परियोजना है, यह उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बिजली की आपूर्ति करेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य पर स्थित है, सीमा पर। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इसकी जलाशय की जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है, और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। ठीक है, 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न होती है यहाँ पर रिहन परियोजना पर। काफ़ी बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघदूत बगीचा कहाँ स्थित है? तो मेघदूत गार्डन स्थित है इंदौर में, विजयनगर इंदौर में यह स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। जून 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? तो इस तेलंगाना का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। आप मैप में देख रहे होंगे, यहाँ पर तेलंगाना स्थित है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं। इसके मुख्यमंत्री अभी के चंद्रशेखर राव। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से परमाणु चलित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में सेवारत है? तो ये है आपकी INS चक्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। यह परमाणु चलित पनडुब्बी है। इसको लॉन्च अक्टूबर 2008 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था के असफलताओं पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश में पूछे तो मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला लगा था 1977 में, जब मुख्यमंत्री थे श्याम चरण शुक्ल जी। दूसरी बार ये लगा 1980 में, जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा जी। और तीसरी बार लगा है 1992 में, तब भी सुंदरलाल पटवा जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो 2016 ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो ये जीता था PV सिंधु ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इनके नाम पर कई रिकॉर्ड और भी है। PV सिंधु जी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला। ओलंपिक में रजत पाने वाली भी भारत की पहली महिला है। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। इन्हें कई पुरस्कार दिए गए, जिसमें पद्म भूषण 2020 में दिया गया है, पद्म भूषण 2020। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और अर्जुन पुरस्कार से 2013 में सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में पहला परीक्षण हुआ, और दूसरा भी यहीं पर हुआ था, जो 2 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जबकि प्रधानमंत्री थे। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा नाम से 18 मई 1974 को किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग की घटना यहाँ घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर में। जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, तो बहुत सारे जनता यहाँ पर शहीद हो गए। 379 लोगों की जान चली गई थी, और 1200 लोग घायल हो गए थे। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सभा सीट है वो है 250 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है सुरंग चेनानी और नेसारी। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम से भी जानते हैं। यह है 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। इसकी लंबाई है, तो इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लंबाई है। 2 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हो गई। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम AFSPS को 18 वर्ष बाद 2015 में वापस ले लिया? तो ये ले लिया था त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत निर्वाचन आयोग करवाता है मतदान दिवस का एक्ट के 11वां राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया हमने। 25 जनवरी 2021 को कौन सा मनाया? 11वां राष्ट्रीय मतदान दिवस। वर्ष 1950 में स्थापित हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 61वें स्थापना वर्ष पे इसकी स्टार्टिंग की है मतदान दिवस की। 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इस आयोजन के 2 मुख्य विषय थे। थीम भी पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए थीम थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। जब स्टार्ट किया तब इसकी थीम थी समावेशी और गुणात्मक भागीदारी तथा कोई मतदान में पीछे न छूटे। और जब 2021 में हमने मनाया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसकी थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। ये थीम इसकी थी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री है सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। किसने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा की है? तो ये हैं सर बेगल रामा राव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने कब से कब की है? तो इन्होंने 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। चौथे नंबर के गवर्नर थे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो ये करुण नायर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग हमारे पहले हैं 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी, और करुण नायर दूसरे खिलाड़ी। करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने रहे 5वें टेस्ट में रनों की झड़ी लगा दी। करुण नायर वीरेंद्र सहवाग के बाद तीसरा शतक जड़ने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन
किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रथम लोकसभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों पर 7 जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची थी। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। मिलेंगे सुबह करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।